कुछ देर बाद वो अपने होश संभाल अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से ये बात सुन जादूगर सकते में आ गया और बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात कह रही हो? तुमने अभी सुना ना कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। सुदक्षिणा बोली, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की इजाजत दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की इजाजत दे दी। पिता से आज्ञा मिलने पर सुदक्षिणा उनको प्रणाम कर एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नव विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता था? शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा को चाहने वाला राजा था। जब वो शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह रूपवती के साथ कर दिया। रूपवती बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा विकराल सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया। वो दिलोजान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानीवास की तरफ चला गया। जब वो रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा